मैं यकीन अपने मन की बात बता दूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पहले जब मुझे पत्रकार पूछते थे, मैं जब नया नया सांसद बन करके आया था, तब से मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि जब तक इस देश का नौजवान सड़कों पे नहीं आएगा और गर्मी में नहीं आएगा, तब तक इस देश का बदलाव नहीं हो पाएगा। तो जब ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से चालू हुआ, तब भी मुझसे ये पूछा गया तो मैंने शायद बोला, और मुझसे गलती हुई तब मैंने बोला ये सोशल मीडिया तक ही शायद सीमित रह जाएगा, यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ जुट नहीं पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोग का कि आपने एक सांसद को, मुझ जैसे आदमी को भी गलत महसूस कराने का फैसला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया यहाँ पे छवि धूमिल करने का, इस प्रोटेस्ट को गिराने का। सबसे पहले यहाँ के लोगों को देशद्रोही कहा गया। वाजिब मांग को लेकर के, अपने परिवार की मांग को लेकर के, अपना बस्ता खुद अपने कंधे पे टांग करके यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल पे बैठा है, और उसी की सरकार जब उसको देशद्रोही बोलती है, तो इससे नापाक सरकार मैंने आजीवन में कभी नहीं देखी साथी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 2012 में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के यही सरकार जो आज सत्ता पे बैठी है, इन्होंने भारत बंद किया था। यही सरकार ने कोल स्कैम के लिए, कॉमनवेल्थ स्कैम के लिए और अन्य यूपीए सरकार ने कई स्कैम के लिए आंदोलन किए थे। क्या वो देशद्रोह था? क्या तब वो देशद्रोह में थे? क्या वो देशद्रोही थे? तो आज जब नौजवान अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है और वाजिब मांग को लेकर के आपसे सवाल पूछना चाह रहा है, तो आप किस अधिकार से हमारे नौजवानों को देशद्रोही बता रहे हैं? आज जब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि कुछ लोग यहाँ राजनीति करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, अरे जब धर्म के नाम पे, भाई को भाई से लड़ाने के नाम पे, खून को खून से लड़ाने के नाम पे राजनीति हो सकती है, तो अपने नौजवानों की वाजिब मांग को लेकर के भी राजनीति इस देश में की जाएगी साथियों। अपने नौजवानों की डिमांड बार बार रखने के लिए प्रोटेस्ट किए जाएंगे। चाहे वो ही राजनीति है तो राजनीति ही सही, चाहे हम राजनेता के रूप में आए, चाहे नौजवान राजनेता के रूप में आए, लेकिन अपनी मांग को लेकर के अगर राजनीति कह रहे हैं तो राजनीति ही इस देश को बदलने का काम करेगी। मेरे को एक चीज, बहुत खूबसूरत चीज बताई गई। धर्म के बारे में बात हुई, चर्चा हुई, धर्म के नाम पे बांटने की बातचीत हुई। एक हमारे जुनैद भाई है यहाँ पे, अगर वो मंच के माध्यम से मेरे को सुन पा रहे होंगे, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये वो खूबसूरत मंच है, ये वो खूबसूरत गुलदस्ता है जिसके फूल भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्ते में कभी नहीं आ सकते साथियों। ये वो गुलदस्ता है जहां पे अभिजीत बुटके, आशुतोष, सौरभ, सोनम सर जैसे लोग अगर आंदोलन कर रहे होते हैं, दिन रात बैठ रहे होते हैं और भूखे प्यासे वो सोए ना, तो जुनैद जैसा आदमी भी उसको खाना देने का काम करता है साथियों। ये वो खूबसूरत मंच है जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग देख नहीं पाएंगे, ना महसूस कर पाएंगे। ये भारत की अखंडता है, ये भारत की एकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट दिस वर्ल्ड कैन एवर हैव। आज बस कुछ चंद मिनट लूंगा आपके। आप लोग बहुत समय से यहाँ पे हड़ताल पे हैं, मैं बहुत समय से आपको को देख रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, मुझे क्षमा चाहता हूं मैं। लेकिन मैं बस आखिरी बात बोलना चाहता हूं। जिस तरीके से मैंने देखा कि इस प्रोटेस्ट में कल ही माइक पकड़ा करके, जेब में पैसे डाल करके लोगों को भेजा गया छवि धूमिल करने के लिए, चाहे इनकी छवि धूमिल करनी हो, चाहे आपकी छवि धूमिल करनी हो, या फिर इस प्रोटेस्ट की छवि धूमिल करने के लिए, उनसे मैं कहना चाहता हूं, वो जो है, जो ये पैसे लेकर के यहां पे आते हैं, वो जो है, जो एक एजेंडा के तहत छवि को खराब करना चाहते हैं। बहुत अफसोस ये बात है कि वो अपने ही लोग, वो अपने ही नौजवान हैं जो हमारे पीठ में छुरा भोग करके चले जाते हैं। वो अपने ही लोग हैं जो अपने ही जिम्मेदारी लेकर के हमारे पीठ में आते हैं, हमसे सामने मिलते हैं तो हंसी मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाकर के पैसे लेकर के छवि धूमिल करने का काम करते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं, वो एक समंदर खंगाल रहे हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए,
वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी खुद की लंगोटियां हैं फटी हुई, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपके मंसूबे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, ये नौजवान खड़े रहते रहेंगे। और जिस तरीके से आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख आ रही है, 20 जुलाई। 20 जुलाई जब आप लोगों को, इन लोगों को आपका पूरा समर्थन चाहिए। 20 जुलाई जो लोग यहां पे कभी नहीं जुड़ पाए, वो भी आपके माध्यम से आने का काम करें। मैं आपके साथ चल करके संसद भवन में जाऊंगा, मैं आपको वादा करके जाता हूं। वो प्रोटेस्ट, संसद कहा जाता है ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने सड़कें सूनी करने का काम नहीं किया। मैं संसद आवारा करने का काम नहीं करूंगा साथियों, आपके साथ चलने का काम करूंगा। आप लोगों ने जितने लोगों को बुलाया है, जितने सांसद आए हैं, जितने सांसद आएंगे, आप सभी लोगों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे, आप सभी लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको धैर्य से काम लेना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनली ये लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, इनका तंत्र बहुत मजबूत है। आप बस जिगर में जान और हाथ में संविधान लेकर चल देंगे तो इनका हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा साथियों। आखिरी में बस मैं खत्म करते हुए ये कहना चाहता हूं कि एक मूवी बनी थी 3 इडियट्स और उसके किरदार हमारे सामने। सोनम सर, उसमें एक डायलॉग था, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल बनोगे तो कामयाबी छक मार करके आपके पीछे आएगी। उस डायलॉग को मैं थोड़ा बदलना चाहता हूं सर, और आपको कुछ नसीहत देना चाहता हूं। एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, सिस्टम को पीछे पड़ो। जब सिस्टम के पीछे पड़ोगे तो पूरी सरकार तुम्हारे सामने छक मार के तुम्हारे सामने आएगी। सोनम सर, जैसा उस मूवी में कहा गया है, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी आखिरी पंक्ति है कि आप डटे रहिए, बढ़ते रहिए। और जब संसद के सदस्य आपके प्रोटेस्ट के साथ मिल गए हैं तो दिल पे हाथ रखकर मैं भी बोलना चाहता हूं, ऑल इज वेल। तो आप सब लोग भी दिल पर हाथ रख करके एक बार मेरे सामने 3 के बाद बोलिएगा, 1 2 3, ऑल इज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।